गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत करते हैं प्राइस एक्शन पार्ट 5 में। तो आज जो प्राइस एक्शन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मे भी शायद ही कहीं आपको यूट्यूब पर ये सब कंसेप्ट देखने को मिले जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्राइस एक्शन की साइकिल, कि प्राइस एक्शन की जो साइकिल होती है वो एक्चुअली किस तरीके से काम करती है। मे भी देखिए, शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को ये वर्ड नया लगे कि प्राइस एक्शन की साइकिल क्या होती है। तो एक्चुअल में जब आप आज ये चीज़ सीखेंगे और जब जाकर के अपने चार्ट पर देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन की जो साइकिल होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे पॉज करती है और कैसे जाके ख़त्म होती है, कैसे रिवर्सल करती है और कैसे वो ख़त्म होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को, चलिए हम यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं। प्राइस एक्शन होता क्या है, ये चीज़ तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि प्राइस एक्शन एक्चुअली में किस तरीके को हम मूव करता है या फिर हम किसको कहते हैं। तो प्राइस एक्शन के अंदर देखिए काफ़ी चीज़ें आती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं और ट्रेंड लाइन वगैरह आ जाती है। तो जो मेन है प्राइस एक्शन, वो प्राइस एक्शन देखिए, हम जब प्राइस एक्शन एक डायरेक्शन में मूव करता है तो वो प्राइस एक्शन कभी भी एक डायरेक्ट, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि सीधे डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मान लीजिए प्राइस का यहाँ पर रेट है 100 रुपीज़ और यहाँ पर प्राइस का ये है 200 रुपीज़। तो अगर प्राइस को 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक जाना है तो प्राइस डायरेक्ट यहाँ से नहीं जाएगा। प्राइस देखिए ये 120 तक जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। 140 तक जाएगा, अगेन प्रॉफिट बुकिंग होगी। 180 तक जाएगा, अगेन प्रॉफिट बुकिंग होगी। फिर जाके ये जाकर के 200 रुपये तक जाएगा। ठीक है, तो ये जब जैसे जैसे जो हमारे हाई होते हैं ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, ये लो हमारे ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। तो ये होता है प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस के एक्शन को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। बस बिल्कुल सिंपल सा है कि प्राइस जिस तरीके से मूव करता है वो प्राइस एक्शन होता है। कितने तरीके के होते हैं वो भी मैंने बता दिया था कि आपको यहाँ पर जो ट्रेंड होते हैं वो ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले तो हो गया एक अप ट्रेंड हो गया, दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड हो गया और तीसरा जो ट्रेंड होता है दैट इज द रेंज बाउंड मार्केट, टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट, जो मतलब मार्केट कंप्लीटली रेंज में होती है, जहां से ना मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और ना ही मार्केट नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिए, काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर कंटिन्यू लाते रहूँगा। यहाँ पर देखिए जितने ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर होंगे, जितने ज़्यादा आप लोग यहाँ पर वॉच करेंगे, देखेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ कि प्राइस एक्शन की साइकिल एक्चुअल में काम किस तरीके से करती है। तो देखिए, जो प्राइस एक्शन की जो साइकिल होती है वो साइकिल के अंदर हमारे सारे ट्रेंड आ जाते हैं। सारे ट्रेंड मतलब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक अप ट्रेंड होता है, एक यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट होती है, एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक, ये हो गया हमारा दो, ये हो गया हमारा तीन। तो जो प्राइस एक्शन की साइकिल होगी वो प्राइस एक्शन की साइकिल के अंदर ये तीनों ट्रेंड ही आ जाएंगे। मतलब कि प्राइस एक्शन की जो साइकिल होती है वो प्राइस एक्शन की साइकिल को कुछ डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जो तीनों के तीनों ट्रेंड है वो इसके अंदर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को एक्चुअल में यहाँ पर बता देता हूँ कि प्राइस एक्शन की जो साइकिल होती है वो किस तरीके से बनती है और किस तरीके से काम करती है। तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और हम थोड़ा सा चार्ट को, हाँ, हम यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड की जो स्टार्टिंग हो रही है वो ट्रेंड की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है। ये हायर हाई, ये हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, हायर हाई। प्राइस मतलब एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब ये प्राइस जब ये ऊपर की तरफ एक ट्रेंड में जा रहा है तो वहां पर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद प्राइस जो है हॉल्ट करना स्टार्ट कर देगा। हॉल्ट करना स्टार्ट कर देगा, इट मीन्स क्या है वहां पर कि प्राइस एक रेंज बनाना स्टार्ट कर देगा। एक मिनट में आप लोगों को ये चीज़ दोबारा से करके दिखा दूँ। सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ इसको। ये हमारे पास एक ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई हायर लो से ये प्राइस हमारे पास ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ से प्राइस जाकर के क्या करता है, हॉल्ट करना स्टार्ट कर देता है। हॉल्ट करना स्टार्ट कर देता है मीन्स क्या होता है, मार्केट रेंज बनाना स्टार्ट कर देगी। मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये रेंज किसी तरफ तो ब्रेकआउट होगा, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा और फाइनली क्या होगा
यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ये देखिए, ये होती है एक्चुअली प्राइस एक्शन की साइकिल, जो शायद ही मेरे ख्याल से 1% भी चांसेस नहीं है कि आपको यहाँ पर यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, लोगों को पहली बात तो लोगों ने इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं कर रखी हुई है, उनको बस टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया या एलियट वेव वगैरह कुछ सीख लिया या कुछ इंडिकेटर सीख लिए, बैठ गए यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए। बट जो एक्चुअल जो चीज़ है वो चीज़ आपको सीखनी है कि मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब तक आपको चीज़ों का लॉजिक नहीं पता चलेगा, जब तक आपको एक्चुअल में नहीं पता चलेगा कि प्राइस एक्चुअल मूव क्यों करता है, कैसे करता है और कहाँ तक करता है, तब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन साइकिल से काफ़ी कुछ यहाँ पर पता चलने वाला है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि प्राइस इस तरीके से मूव करता है, मतलब कि अगर मैं यहाँ से आपको इस तरीके से उठा के दिखाऊं तो आप कह सकते हैं कि ये एक इनवर्स कप हो गया। हमारे पास ये इनवर्स कप हो गया, कप को हमने उल्टा करके रख दिया है, लाइक कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर प्राइस जो है, प्राइस कंटिन्यू पहले अपने हाई को ब्रेक कर रहा है और एक नया हाई बना रहा है, अगेन अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, एक नया हाई बना रहा है, और जो लो है यहाँ पर, जो स्विंग लो है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइस अपने हाई को ब्रेक कर रहा है और ये जो लो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, अगेन प्राइस हाई को ब्रेक कर रहा है, ऊपर की तरफ लो होना शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के देखिए, ऊपर की तरफ आकर के प्राइस ना तो अब अपने हाई को ही ब्रेक कर रहा है और ना ही अपने लो को ब्रेक कर रहा है। ये हमारे पास स्विंग हाई है और ये हमारे पास स्विंग लो हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू हम स्विंग हाई स्विंग लो देख रहे थे, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, तो वैसे ही यहाँ पर एक नया स्विंग हाई और स्विंग लो बना। अब यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू इस स्विंग हाई को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, और जब भी प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो इस स्विंग को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा सर्कल होता है, ये हमारी जो साइकिल होती है, इसको हम कहते हैं ए। और ये जो हमारी साइकिल हो गई जहाँ पर मार्केट एक रेंज में आ गई, ये हमारा बी पार्ट हो गया, और ये जो प्राइस नीचे की तरफ आ गया ये हमारा सी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्राइस एक्शन की साइकिल कंप्लीट हो गई है। मतलब यहाँ पर तीनों ट्रेंड हमारे पास आ चुके हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अप ट्रेंड भी आ चुका है, यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट भी आ चुकी है, और यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्चुअल में मार्केट किस तरीके से काम करती है। पहले मार्केट एक ट्रेंडिंग होगी। देखिए, आपने कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है, मतलब कि मार्केट समझ लीजिए ऐसे ऊपर की तरफ चल रही है और एकदम से ऐसे नीचे की तरफ गिरने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी भी मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे की तरफ आने से पहले उसको हॉल्ट करना पड़ता है, मार्केट वहां पर हॉल्ट करती है और उसके बाद जाकर के कहीं मार्केट नीचे की तरफ आती है। ठीक है, अभी मैं वो भी समझा देता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मतलब मार्केट देखिए, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट यहाँ पर कुछ हॉल्ट करेगी, मतलब यहाँ पर कुछ, ये जो बायर हैं, बायर ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन अगेन यहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, अगेन बायर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन सेलर एक्टिव हो रहे हैं, अगेन बायर ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, अगेन यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। मतलब यहाँ पर प्राइस जो है कुछ टाइम के लिए हॉल्ट करेगा। ठीक है, और फाइनली प्राइस जो है नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन प्राइस अब जैसे स्विंग बना करके ऊपर की तरफ गया था, वैसे ही स्विंग बना करके प्राइस ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तब ये हमारे पास जाकर ए, ये बी और ये सी, हमारे पास ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, तो जाकर के हमारी प्राइस एक्शन की साइकिल कंप्लीट होती है। सेम इसी चीज़ वाइस वर्सा अपने को करना है डाउन ट्रेंड में। अगर हम डाउन ट्रेंड से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड को हम देख रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, यहाँ पर प्राइस आकर के एक रेंज बनानी स्टार्ट कर देगा, और रेंज बनाने के बाद फाइनली इसको ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से ये रेंज ब्रेकआउट होगी और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखिए, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आज की ही बैंक निफ्टी को उठाकर देख लीजिए, आज के बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देख लीजिए, आपको वहां पर भी क्लियर कट पता चल जाएगा कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आई है, फिर मार्केट ने एक रेंज बनाया है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है। मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया ए। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया बी, और ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया सी। अब ये हमारी जो है प्राइस एक्शन की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। प्राइस एक्शन हमेशा इसी तरह से काम करता है, प्राइस एक्शन कभी भी एक डायरेक्शन में कंटिन्यू 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन मूव करता हुआ नहीं जाएगा, या कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरता हुआ नहीं आएगा। प्राइस को हमेशा देखिए, क्योंकि प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके से आती है, जब यहाँ पर प्राइस आकर के होल्ड करना स्टार्ट कर देता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, अब ये ट्रेंड देखिए, मान लीजिए डाउन ट्रेंड, और ये कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता, बहुत दूर से आ रहा है।
ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, मतलब स्टार्टिंग आप कह सकते हैं कोई लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, लेवल ब्रेक होने के बाद से समझ लीजिए ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो अगेन ये प्राइस यहाँ तक जाकर के साइकिल कंप्लीट करेगा और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ फिर अपने मेन ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मेन जो है प्राइस एक्शन की साइकिल होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक जो है आप मार्केट में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि प्राइस मूव किस तरीके से कर रहा है। अब चलिए मैं आप लोगों को चार्ट में लेकर चलता हूँ और चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन की साइकिल किस तरीके से बनती है, किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, आज बैंक निफ्टी के चार्ट में ही आ जाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। होप आप लोगों ने ड्राइंग कर ली होगी, बना लिया होगा। बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देख लेते हैं आज। अगर आप यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कर रहा है यहाँ पर प्राइस पहले नीचे की तरफ आ रहा है। ये प्राइस देखिए, ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने होल्ड किया, यहाँ प्राइस ने होल्ड किया और फाइनली प्राइस ऊपर की तरफ ये गया। ठीक है, तो ये जो साइकिल थी ये हमारे पास ए पार्ट था, ये हमारे पास बी पार्ट और ये हमारे पास सी पार्ट। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये कप इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये कप कंप्लीट हो गया। अगर यही हम डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड को देख रहे हैं तो वहाँ पर अपने को इनवर्स कप इस तरीके से देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर अभी चलिए मैं आप लोगों को और चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ तो चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और यहाँ पर प्राइस ने आकर के ये होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद प्राइस ये ऊपर जाता है, स्विंग बनाता है, ऊपर गया, स्विंग बनाया, ऊपर गया, स्विंग बनाया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर आकर के हमारी प्राइस एक्शन की साइकिल कंप्लीट हो गई। होप ये चीज़ देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगी कि मार्केट में एक्चुअल में जो ट्रेंड रिवर्सल होता है या मार्केट रिवर्स होता है या मार्केट गिरता है या मार्केट रेंज में जाता है, उसके बाद क्या होने वाला है। देखिए अब इस पोजीशन पे आकर के हम कई लोग ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पर जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, ये प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, प्राइस ने यहाँ पर होल्ड किया, अब यहाँ पर अगेन ये नीचे की तरफ गिरेगा। बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप यहाँ पर गलत हो जाते हो, क्योंकि जब भी प्राइस होल्ड करना स्टार्ट कर देता है वहाँ पर नई पोजीशन ऐड होनी स्टार्ट हो जाती है, नई डायरेक्शन की पोजीशन ऐड होनी स्टार्ट हो जाती है और फाइनली प्राइस एक्शन यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कर देता है और यहाँ पर हमारे पास ये कप वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। ये ए साइकिल, ये बी साइकिल और ये सी साइकिल, ये तीनों साइकिलें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में इतनी नॉलेज है कि भरा पड़ा हुआ है। अगर आप लोग मुझे यहाँ पर सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सिखा करके जाऊँगा। देखिए अब यहाँ पर भी अगर आप बड़े पिक्चर को अगर देखना चाहें तो बड़े पिक्चर को यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं चार्ट इधर कर लेता हूँ, यहाँ पर भी आप चीज़ समझ लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए, इसको स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट बिल्कुल आपको क्लियर नहीं दिखेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आकर के प्राइस ने ऑलमोस्ट होल्ड करना स्टार्ट किया। यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले गया। यहाँ पर आकर के प्राइस एक्शन की साइकिल कंप्लीट होगी और यहाँ देखिए यहाँ पर आने के बाद प्राइस एक्शन की साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखिए अब आप पूछेंगे कि इसका जो सेकंड होगा, जैसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास पहली साइकिल कंप्लीट हो गई, दूसरी साइकिल कैसे कंप्लीट होगी, तो दूसरी साइकिल भी आपको मैं समझा देता हूँ कि दूसरी साइकिल इसकी कैसे कंप्लीट होती है। दूसरी साइकिल देखिए इसकी इस तरीके से कंप्लीट होगी, मैं आपको थोड़ा सा इसी चार्ट में समझा देता हूँ। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ हम चार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा आपने यहाँ पर देखा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा स्टार्टिंग में, बट यहाँ पर जब आप सीख जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए ये साइकिल कंप्लीट हो गई, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया ए हो जाएगा, जो हमारे पास सी था वो हमारा ए हो जाएगा, ये यहाँ पर सी था, अब यहाँ पर ये ए पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ प्राइस ने होल्ड किया और यहाँ प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्राइस ने जो है इनवर्स कप बना दिया। देखिए मतलब प्राइस पहले ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस होल्ड करेगा और प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। अगर आप अप ट्रेंड को देख रहे हैं तो प्राइस अब देखिए, अब यहीं से अगली साइकिल कैसे स्टार्ट होगी। अगली साइकिल देखिए ये हमारा ए पार्ट हो चुका है, ये हमारा बी पार्ट बनेगा और ये हमारा सी पार्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप चार्ट के अंदर जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएंगी। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझाता हूँ, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी चीज़ है।
बिल्कुल कंप्लीट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, पहले ये प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ पर ये प्राइस का बी बना, ये प्राइस का ए बना, प्राइस एक्शन साइकिल का ये प्राइस का बी बना और ये प्राइस का सी बन गया। मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई। ऐसा नहीं है कि मतलब गैप अप को नहीं गिनना है, गैप अप भी इसके अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास सी साइकिल बन गई, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पर आकर के ऑलमोस्ट अपना प्राइस एक्शन की साइकिल कंप्लीट होती है इस एरिया पर आकर के। बट यहाँ पर मार्केट क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर गैप अप ओपन कर दिया है। नो इशू, अपने को टारगेट से मतलब है, टारगेट यहाँ पर मार्केट ने हिट किया है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप जितना बैक टेस्टिंग करेंगे आप लोगों को चीज़ें उतनी ही क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्विंग हमारे पास कहाँ पर है, ये हमारे पास स्विंग है। यहाँ से हम प्राइस एक्शन को स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास हायर हाई हायर लो। ये देखिए ये प्राइस का ए पार्ट बना और ये प्राइस का यहाँ पर बी पार्ट बना प्राइस एक्शन का, और ये प्राइस का सी पार्ट बना। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मार्केट हमेशा अपने प्राइस एक्शन की साइकिल को कंप्लीट करते हुए चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ए पार्ट बनाएगा, बी नहीं बनाएगा, बी बनाएगा, सी नहीं बनाएगा। ये आपको समझने के ऊपर है कि आप चार्ट में कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राइस का ए पार्ट बना, ये ऊपर की तरफ गया, ये प्राइस ने यहाँ पर हॉल्ट किया, रेंज बनाया, ये प्राइस का बी साइकिल बन गई और ये प्राइस की सी बन गई, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर इनवर्स कप देखने को मिल रहा है। यूट्यूब पे आपको शायद यहाँ पर कोई बताए, क्योंकि देखिए ये सब डीप नॉलेज होती हैं स्टॉक मार्केट का, कुछ समझ लीजिए जिसको मैं सीक्रेट भी कह सकता हूँ कि सीक्रेट्स टाइप के कुछ होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ वो चीज़ें यहाँ पर आपको कोई नहीं बताने वाला है। ये जो चीज़ें प्राइस एक्शन की, बहुत ही कम लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में नॉलेज है। वो मोस्टली इंडिकेटर के पीछे, या फिर उन्होंने कोई रेंज पकड़ लिया, या फिर कुछ भी, मतलब इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर आकर के बोल देना है। 2-2 3-3 लाख व्यू उन वीडियोस पर मैं देखता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, उनकी अपनी मेहनत है। बट कहने का मतलब ये है कि चीज़ें अगर कोई सिखा रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से सिखाए, सही सिखाए, तो वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। गलत चीज़ें सिखाएंगे तो आप गलत चीज़ सीख के सारी ज़िंदगी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और लटके रहेंगे यहीं पर, ठीक है। तो सही चीज़ें सीखिए, सही चीज़ें, जब तक सही चीज़ आपको वही सिखा सकता है जिसने कम से कम 100-200 बुक्स पढ़ी हो इस स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बट थियोरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। बुक्स आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। वहाँ पर देखिए बुक्स में क्या होता है, बुक्स में लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और हम उन एक्सपीरियंस को पढ़ने के बाद हम वो गलतियाँ नहीं करते हैं। मतलब क्या है, हम छोटी कॉस्ट पे करके मार्केट को सीख सकते हैं, जहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी कॉस्ट को पे करके मार्केट को सीखा है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं और आगे हम देख लेते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मार्केट देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन की ए साइकिल बन रही है, यहाँ पर ए साइकिल हो गई, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने देखिए यहाँ पर बी साइकिल बना दी और फाइनली यहाँ पर जाकर के मार्केट की सी साइकिल बन गई। मार्केट का पहला स्विंग कहाँ बना था, मार्केट का पहला स्विंग ये यहाँ पर बना हुआ है। मतलब कई बार देखिए, कई बार मार्केट एग्जैक्ट हाई तक जाएगा और कई बार मार्केट पहले स्विंग तक जाएगा। पहले स्विंग तक आने के बाद भी साइकिल कंप्लीट होती है और यहाँ तक आए तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पर आने के बाद अपना टारगेट पूरा होता है जो पहला स्विंग बना होता है ए साइकिल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास देखिए ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ऑलमोस्ट ये कप पैटर्न टाइप का बन गया। मतलब मार्केट पहले नीचे की तरफ गिरती है, मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, होल्ड करने के बाद प्राइस ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए प्राइस एक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ें देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने चार्ट पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है बहुत मुश्किल रहेंगी, बहुत तो दिक्कत आएगी मतलब करने के लिए। जब आप कंटिन्यू इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, कंटिन्यू इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी, ये चीज़ें आसान लगेंगी। कहते हैं ना, अगर आप कोई भी काम 21 दिन करो, 21 डेज अगर कंटिन्यू करो, तो वो चीज़ें आपकी हैबिट बन जाती है। और कोई काम अगर आप लगातार 90 दिन कर दो तो वो आपकी दिनचर्या बन जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू लाइक करते रहिए यार। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।